रजा भाई कितना दिन में वीजा इशू हुए? ये ऑलमोस्ट 10 डेज में इशू है। 10 दिन में? इतनी जल्दी? हाँ जी, इतनी जल्दी। यूके का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इतना कम हो चुका है कि 10-10 दिन में जो है वो वीजा ग्रांट हो रहे हैं। के लिए मैं गया था। सही है। और यूके के अलावा और कहाँ कहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी? यूके के अलावा मेरी यूएई की है बस पिछले 5 साल के पास। पिछले 5 साल में इन्होंने सिर्फ यूएई का ट्रैवल किया हुआ था, उसी के ऊपर हमने यूके का वीजा अप्लाई कर दिया था और यूके ने अल्हम्दुलिल्लाह वीजा ग्रांट। तो यहाँ पे बैठे ये वीडियो बना रहे हैं, तो इन्होंने ये अच्छा किया है कि जब बंदा ने ट्रैवल करना हो तभी से उसका वीजा स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपके लिए भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अब आपने अगर ट्रैवल फौरी तौर पे करना हो तो हम आपका तब का प्लान देंगे, और अगर आपका जो है वो आपने लेट ट्रैवल करना है तो फिर हम आपका लेट प्लान देंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। चौधरी साहब मौजूद हैं, चौधरी रजाउल मुस्तफ़ा। इनको आपने पहले भी हमारे साथ एक वीडियो में देखा होगा और आजकल सारे चौधरी साहिबान मेरे पास आते हैं और वीज़ा अप्लाई कराते हैं। चौधरी सुहेल साहब भी आए हुए हैं, इनको भी दिखा दें। चौधरी सुहेल साहब जिनके कनाडा के वीज़ा जो हैं वो प्रोसेस हुए थे और स्पेशल लाहौर आए हैं अपने फॉर्म्स फिल करवाने के लिए यूके के लिए। तो ये देख लें, इनकी मोहब्बत है कि मैं हालांकि लास्ट वीक में इस्लामाबाद में था और वहां पे जितना मेरे से इनके लिए काम हो सका था वो किया। जो पेंडिंग रह गया दूसरे वीजा का फैमिली का, तो वो ये यहाँ पे आ गए हैं जी मेरे पीछे पीछे लाहौर, यहाँ पे क्या आपके हाथ से ही सारा काम करवाना है। आज की वीडियो जो है ना वो उसमें हम ये रजा भाई के जो वीजे आए हैं और ये आए हैं जी यूके के, और कितने दिन में आए हैं, कैसे आए हैं, क्या मामला हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल इनके 2 वीजाज हैं, हस्बैंड वाइफ के जो है वो वीजाज दोनों के ग्रांट हो गए हैं। पासपोर्ट जो है ना वो इनके बच्चे साथ लेके चले गए हैं और ये खुद यहाँ पे आ गए हैं। बहरहाल तस्वीरें मौजूद थी। वीजा इशू हुआ है जी 24 मार्च 4 मार्च 26 28। आपका जो ट्रैवल डेट है। अच्छा, एक और चीज, ट्रैवल डेट जो है ना इनकी हमने 4 मार्च दी हुई थी। 4 मार्च से वीजे वैलिड है, ठीक है ना? 4 मार्च से वीजे वैलिड है। वीजा इशू हुए हैं सर जी। रजा भाई कितना दिन में वीजा इशू हुए? ये ऑलमोस्ट 10 डेज में इशू है। 10 दिन में? इतनी जल्दी? हाँ जी, इतनी जल्दी। यूके का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इतना कम हो चुका है कि 10-10 दिन में जो है वो वीजा ग्रांट हो रहे हैं। और आपने जब यहाँ पे लाहौर में एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी? हाँ जी, लाहौर में। कोई एप्लीकेशन सबमिट कराते हुए कोई मसले मसाइल हुआ? नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं। आपने खुद ही डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए थे। हाँ, पिछली दफा की तरह ना। पिछली दफा की तरह पहले भी फर्स्ट हमने टाइम भी मेरा वीजा इनसे ही प्रोसेसिंग इन्होंने की थी सारी। हाँ। तो उस वक्त भी इन्होंने सारे अपलोड किए थे मेरे डॉक्यूमेंट्स। अभी भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। हाँ। हम सिर्फ फिंगरप्रिंट दे के आए। हार्डली वहाँ 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। हाँ। तो उसके बाद 9 दिन बाद ईमेल आ गई मुझे, सक्सेसफुल जो आपकी वो फाइल होगी। हाँ, वैसे अभी जो ईमेल आ रही है ना उसके अंदर लिखा होता है कि आपका वीजा लग गया है कि नहीं लग गया, ठीक है। और उसके अंदर ईमेल के अंदर ग्रांट का जो है वो लिखा हुआ था कि जी आपके वीजा ग्रांट हो गए और वो 10 दिन में आ गए हैं। रजा भाई आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक सांगला एलसीजी डिस्ट्रिक्ट ननकाना का एक कस्बा, छोटा तहसील है। तो साहब आपके साथ तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जब आपका हमने कोई वीजे का भी प्रोसेस नहीं किया था। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी हाँ। आपके साथ पहले 2 वीडियो। हाँ, 2 वीडियोस हैं। हाँ। एक तो हमने तब अभी तो मैं केस का भी नहीं डिस्कस हाँ जी, किया नहीं था। बिल्कुल। वो तो फर्स्ट जो वीडियो थी वो तो हाँ। मैं विजिट करने आया था अपने भाई के हाँ। साथ ना। इससे पहले मेरे भाई के आपने 2 वीजे प्रोसेसिंग कराई थे। हाँ जी। एक अमेरिका का हाँ और जी। एक यूके सॉरी कनाडा कनाडा का। सही। तो उनके साथ ही मैं आया था फर्स्ट टाइम। बिल्कुल जी। आपसे अभी ये रिसेंटली वो आपने उनका करवाया है फ्रांस का, वो हाँ जी। विजिट करके आ गए पूरी फैमिली। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। यानी मैं आपकी फैमिली का डॉक्टर हूँ और सारे वीजा मेरे से अप्लाई हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। और ये जैसे ये सांगला हिल से आए हुए हैं, वो चौधरी साहब जो हैं वो सीधा इस्लामाबाद से जो है वो यहाँ पे लाहौर तशरीफ लेकर आए हैं कि हमने करवाना है केस, तो यहीं से कराना है। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, हर जगह पे जो है वो एप्लीकेशन फिल करने वाले सारे मौजूद होते हैं, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि ये यहाँ पे आके जो है वो केसेस वगैरह देते हैं और केस करवाते हैं। और इनके जो वीज़ाज भी है ना वो लग कर आते हैं बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये चौधरी रजा मुस्तफ़ा साहब के वीज़ा लगे हैं विद वाइफ। और फर्स्ट टाइम पे जब हमने इनका यूके का वीज़ा अप्लाई किया था
तब भी जो है वो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रांट हो गया था, हाँ। 15 से 20 दिन में, तब भी जो है वो इनका रिजल्ट आ गया था। आपने जो पहला वीजा था आपका, उसमें आपने कितने दिन का ट्रेवल किया था? मैं 15 दिन स्टे किया था वहाँ यूके। यूके में 2 15 वीक के दिन लिए मैं गया था। सही है। और यूके के अलावा और कहाँ कहाँ की ट्रेवल हिस्ट्री है आपकी? यूके के अलावा मेरी यूएई की है बस पिछले 5 साल के पास। पिछले 5 साल में इन्होंने सिर्फ यूएई का ट्रैवल किया हुआ था, उसी के ऊपर हमने यूके का वीजा अप्लाई कर दिया था और यूके ने अल्हम्दुलिल्लाह वीजा ग्रांट किया था। और अभी देखें 2 साल का वीजा अप्लाई किया है, 4 मार्च से वैलिड है। हालांकि अभी हम 2 फरवरी को जो है ना वो यहाँ पे बैठे ये वीडियो बिल्कुल। बना रहे हैं, तो इन्होंने ये अच्छा किया है कि जब बंदा ने ट्रैवल करना हो तभी से उसका वीजा स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपके लिए भी बड़ी अच्छी हाँ इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। कि अब आपने अगर ट्रैवल फौरी तौर पे करना हो तो हम आपका तब का प्लान देंगे, और अगर आपका जो है वो आपने लेट ट्रैवल करना है तो फिर हम आपका लेट प्लान देंगे और उसके मुताबिक वीजा जो है ना वो ग्रांट होगा। ये नई अपडेट है। पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा था लेकिन वो बहुत कम लोगों के साथ हुआ था। अब लेकिन उन्होंने चूंकि ये ई वीजा की तरफ भी चले गए हैं, लोगों को ई वीजा में भी कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो वो तब से ही कंसिडर होगा जब से आपने ट्रैवल प्लान जो है अपना दिया हुआ होगा। बाकी इसके अलावा मालूमात आपको जो है वो हम प्रोवाइड करते रहते हैं। यूके के वीज़ाज इस टाइम पे 10 से 12 दिन में इशू हो रहे हैं और ये मैक्सिमम टाइम चल रहा है। जो लोग भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट्स भी फौरी तौर पे अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई मालूमात चाहिए हो या आपको शेयर करना चाहें। आप बिल्कुल। मैं एक लाइन इसमें शेयर करना चाहूंगा कि आजकल तो वैसे भी मैं जेरी ऑफिस गया हूँ तो उधर कोई रश नहीं है। ठीक है ना। तो अली भाई ने पहले भी जो फाइल इन्होंने अपलोड की थी, तो किसी पेपर की मुझे एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी वहां जाके ना। इस दफा भी उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने कोई एक्स्ट्रा फेवर लेनी है या अपनी कोई फाइल आपने जमा करवानी। मैंने कहा नहीं, मेरी ऑनलाइन अपलोड हो गई है। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं मुझे किया कि फलां पेपर दे दें फलां दे दें। इन्होंने सारी मेरी जो फाइल है ना कंप्लीट करके अपलोड की थी। ठीक है ना। ये बड़ी मजेदारी वाली बात है क्योंकि वहां जाके फिर आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जो उधर जमा तो वो कर लेते हैं, वो पैसे लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, वो 20-25 हज़ार फी फाइल के लेते हैं वहाँ एक्स्ट्रा। उसके अलावा भी फिर वो आपको कहते हैं कि ये फलां पेपर फोटो कॉपी करा के लाई फलां करे। वो बड़ा अंदर वो फोटो कॉपी वाला बड़ा महंगा है सारा सिस्टम। फिर वैसे भी बंदा जो पहली दफा जा रहा है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार ये मेरे पास पेपर नहीं है, वो भागता है इधर उधर। तो इसलिए ये सारा कुछ माशाल्लाह जी ये इन्होंने खुद ही अपलोड किया, मुझे किसी किस्म की। मैं सिंपल अपना पासपोर्ट और फिंगरप्रिंट करा गया वापस आ गया। तो 10 डेज के अंदर 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 मेरा रिजल्ट जो है सक्सेसफुल आया। तो अली भाई जो है ना ये हमारे समझ लें, जैसे इन्होंने कहा कि एक ਹੁੰਦਾ ना फैमिली डॉक्टर है, ये हमारे फैमिली कंसल्टेंट हो गए हैं। ठीक है ना। मेरे भाई के भी प्रोसेसिंग हुए हैं वीजे, कनाडा के, अमेरिका के, फ्रांस के। ठीक है ना। मेरे भी 2 लगे। ठीक है ना। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ इनसे मशवरा करने आया कि मैं बच्चों के साथ ना अपना प्लान करने लगा हूँ इनके साथ। तो इनका अमला जो है, जो स्टाफ है पूरा, वो बड़ा कोऑपरेटिव है। जब भी आपने कॉल की है, इवन के रात को भी इनको बादर किसी ने किया है ना, खासकर मैंने तो जब भी कॉल की अली भाई को या मूसा को, तो इन्होंने रिस्पांस दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि लोग जो कंसल्टेंट और दूसरे हैं ना, तजर्बा थोड़ा बहुत हुआ, वो तो ऑफिस टाइम आपको डील करते हैं, तो उसके अलावा उनका कोई कंसर्न नहीं होता कि जो ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਨਾਲ फीस ले ली ਹੁੰਦੀ। लेकिन ये कॉपरेट करते हैं, ये बाद में भी फोन अटेंड करते कोई मसला मसाइल हो अगर इन केस कोई हो जाए। बिल्कुल सही। एंड में अपने जो आपके एक तो आपके बरादरी के चौधरी साहिबान हैं उनको और बाकी देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि काम शाम कैसे कराना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल जी, मैं सबको मशवरा देना चाहूँगा कि अगर जो लीगली तौर पर बाहर जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं बैरून मुल्क, ठीक है ना? डंकी-शंकी लगा के जाने का वो ज़माना ख़त्म हो गया। वैसे भी आपने इतने पैसे ज़ाया करने हैं, वो डंकी वाले 50-60 लाख रुपए आपसे लेंगे और रिस्क आपकी जान का ज़्यादा उसमें, ठीक है ना? आप लीगल तरीके से जाने का एक ही वे है कि आप इनके पास आ जाएँ। ये आपकी फाइल चेक करेंगे। ये इनका ये भी है सिस्टम कि ये पहले अली भाई आपकी फाइल चेक करते हैं। अगर आप मेरिट पर हैं पूरा, तो फिर ये आपको मशवरा देंगे कि आप फलां मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें। अगर मेरिट पर नहीं है तो ये स्ट्रेट वे जवाब दे देते हैं कि नहीं यार, आप अभी ना थोड़ी-सी इसको ये पेपर ठीक कर लो, ये पेपर ठीक कर लो। मेन जो पेपर होता है ना आपका, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेनेंस उसकी अच्छे तरीके से हो,
उसको मेंटेन किया हो, तो फिर ये भी उसको देख के मशवरा देते हैं। तो मेरा तो सबको कहना यही है, जो भी इनके व्यूवर्स हैं देखने वाले, कि लीगल तरीके से बाहर जाएं, उसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी, आपके मुल्क को भी किसी किस्म की परेशानी, जो एयरपोर्ट पे आजकल ऑफलोडिंग के मसले मसाइल हो रहे हैं, वो भी आपको नहीं होंगे। अगर आप 2 नंबर तरीके से जाएं तो ऑब्वियसली यहाँ भी ये परेशानी होगी, आगे जाके भी होगी, फिर उसमें आपकी जान का खतरा भी होगा। किश्तियों में जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। इसलिए लीगल तरीके से इनसे प्रोसेसिंग कराएं, अपनी फाइल दिखाएं इनको, अपने पेपर, ये आपको अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि आप कहाँ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपका जो है वो कीमती वक्त का, और वीज़ा आपके इंशाल्लाह लग गए हैं। अब आपका टर्की का भी वीज़ा निकालते हैं, क्योंकि यूके के वीज़ा पे टर्की का ई वीज़ा जो है ना वो मिल जाता है, और इन्होंने अभी ट्रैवल करना है टर्की प्लस यूके, और उसके बाद हम इनका किसी और कंट्री का वीज़ा भी अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर देख सकते हैं और उस पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।